नहीं। जीने की को मुझे मिल गई है, नहीं बेवजह जिंदगी जा रही। क्या बोले? अच्छा, YouTube में मुझे वीडियो लोड करना। सॉरी दोस्तों, आज की श्रृंखला में मेरा टॉपिक है कर्मकांडी पूजा और अध्यात्म जीवन में क्या फर्क है। हाँ दोस्तों, कई बार आप ये समझते हो कि आपने एक घी का दिया जलाया, सवेरे जाके एक मंदिर में घी का दिया जलाया, बाकी सब लोग कोई वहां पे अगरबत्ती जलाते हैं, कई वहां पे हाथ जोड़ के निकल जाते हैं, कोई वहां थोड़ा सा जल जला देते हैं। उस जगह पे आपने जाके घी का दिया जलाया। आप सोचते हो कि आपका जो बाकी लोगों के कंपैरिजन में आपका इन्वेस्टमेंट ज्यादा है, तो इस वक्त आपके प्रति जल्दी आकर्षित हो जाएंगे। नहीं दोस्तों, ये आपका जो मूल्यांकन है टोटल गलत है। इसी तरह आप एक भव्य सत्यनारायण की कथा कराते हो और वो सत्यनारायण कथा कराने के बाद आप ये उम्मीद करते हो कि जितने लोग आपके घर आ रहे हैं, सत्यनारायण की कथा करा रहे हैं, एक पंडित को आप बहुत अच्छी दक्षिणा देते हो, उसके बाद एक अच्छा प्रसाद आप वितरित करते हो, तो लोगों के सामने एक इंप्रेशन होता है कि आप बहुत ज्यादा एक पूजा पाठी व्यक्तित्व। आपका ये डिस्प्ले जो है, ये आपका जो इन्वेस्टमेंट है उससे कई गुना ज्यादा रहता है। मतलब आपने जो पाए और आपने जो खर्च किया उसमें आपका पाना बहुत ज्यादा रहता है और आपका इन्वेस्टमेंट बहुत कम रहता है। दोस्तों, मेरा कहने का मतलब है कि कर्मकांडी पूजा में ज्यादातर लोग सिर्फ और सिर्फ दिखावा करते हैं, और वहीं पर आध्यात्मिक जीवन क्या होता है। आध्यात्मिक जीवन में दोस्तों दिखावा कहीं नहीं होता, वहाँ सिर्फ और सिर्फ आप कुछ करते हो, जो भी करते हो वो आपको मालूम रहता है, बाकी देखने वाला ऊपर वाला बैठा रहता है, बाकी नीचे वाला किसी को समझ में नहीं आता। नीचे वाला किसी को समझ में नहीं आता, क्योंकि आप जो करते हो उसका कोई इनकेसमेंट नहीं लाते, आप उसका कोई भी आप किसी तरह से कोई प्रसिद्धि नहीं चाहना चाहते, कुछ नहीं चाहते। अब उसका एक उदाहरण छोटा सा दूं, आप किसी गरीब की शादी में पहुंचे जहां उस लड़की का कोई भी करने वाला नहीं है, और वहां जाके आपने पूर्णतया से बिगर कुछ दिखाए, बिगर कुछ करे, आपने वहां जाके यथोचित सेवा करे, पूरा बहुत कुछ शादी का खर्चा से लेकर सब कुछ पूरा योगदान उठाए। यहाँ तक जब वधू वाले जब खड़े रहे तो उस समय पे आपने वहां जाके पहुंचकर इवन कन्या के जीवन में आगे कोई समस्या रहेगी तो उसकी जिम्मेदारी भी मैं उठाता हूँ, ये कहे कि आपने वो बोझ भी यदि आपने सर पे ले लिया तो होगा क्या दोस्तों मालूम है? कहीं पर आप नहीं दिखोगे, लेकिन एक आपका जो योगदान है उस कन्या जिसके माता पिता कोई नहीं है, उसके पीछे आपका जो शेडो खड़ा होगा, उससे जो आत्मविश्वास पैदा होगा, तो लड़के पक्ष एक समय पे गदगद होके उस कन्या को अपने घर ले जाएंगे। दोस्तों, मेरा एक उदाहरण है, एक ही उदाहरण है, उसी तरह से कई उदाहरण मैं आपके सामने दे सकता हूँ जिसको अध्यात्म कहा जाता है। अध्यात्म वो चीज है जहां पर बिगर कुछ दिखाए आपको अपना
त्याग, सेक्रीफाइस करना है और अपना कुछ योगदान सामने वाले के लिए, किसी के लिए अपने को सेक्रीफाइस करना है, आई मीन त्याग करना है। और वो जिस दिन आप करना सीख जाओगे तो मेरी मानिए आपका आध्यात्मिक जीवन चालू हो जाएगा और ईश्वर आपको एक अलग तरीके से आपको देखना चालू कर देगा। दोस्तों, आज के श्रृंखला में मैं आपको कर्मकांडी पूजा और आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत कैसे होती है इस पे एक स्पष्टीकरण दिया हूँ। आगे इसी तरह मेरे साथ बने रहें। मेरी चैनल नूतन खंडेवाला मोटिवेशन। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।